हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शोभा अग्रवाल की रसोई में। आज मैंने बनाए हैं देहरादून के बहुत ही फेमस, बहुत ही स्वादिष्ट कतलम्बे छोले। ये मैंने यहाँ पर एक या दो बार खाए हैं, फिर मौका ही नहीं मिला खाने का, तो मैंने सोचा चलो अब घर पे बना के देखते हैं कि वैसे बनते हैं नहीं बनते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि बिल्कुल सेम वैसे ही बने थे जैसे मैंने ठेले पे खाए थे। यहाँ के कतलम्बे छोले बहुत ही टेस्टी बने थे, बिल्कुल सेम वैसे ही बने थे, कोई स्वाद में चेंज नहीं था, बहुत ही अच्छे बने थे। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि उससे भी अच्छे बने थे, उससे अब अच्छे नहीं, बिल्कुल सेम वैसे ही बने थे जैसे मैंने ठेले पे खाए थे यहाँ देहरादून में। तो छोले तो मैं नॉर्मल जैसे बनाती हूँ, मैंने सिंपल तरीके से बनाए हैं छोले, लेकिन छोले भी बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। वहाँ पे भी ऐसे ही छोले का स्वाद था जैसे मैंने बनाए हैं, बस उसमें ये था बेकिंग सोडा ज़्यादा डालते हैं, तो मैंने बहुत हल्का सा डाला था इसमें। अब देखिए, सबसे पहले मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया, 2 बड़े चम्मच भर के मैंने सरसों का तेल डाला है। फिर मैंने तेज़पत्ता डाल दिया है और 3 लौंग डाली है, 3-4 मैंने काली मिर्च डाली थी और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला है मैंने, और 1 खड़ी मिर्च डाल दी तोड़ के। उसके बाद हींग डाल दिए। अब मैंने ये 3 टमाटर पीस लिए थे मिक्सी के जार में, तो मैंने ये 3 टमाटर डाल दिए हैं। और इसमें प्याज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं, लेकिन कतलम्बों से बिना प्याज के छोले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और वैसे तो मैं प्याज डालती भी नहीं हूँ, मैं खाती भी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, और बिना प्याज के तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए, इसे मसाले को हम भून लेंगे, टमाटर वगैरह को। अब हम मसाले ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा। देखिए, 1 चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, थोड़े तीखे बनाए थे मैंने। और थोड़ा सा किचन किंग डाला है मैंने, आधी छोटी चम्मच। अब ये छोले मसाला डाल दिया है मैंने, आधी छोटी चम्मच। अब थोड़ा सा काला नमक डाल दूँगी, और काला नमक का स्वाद तो इसमें बहुत ही अच्छा आता है, टेस्ट लाता है बहुत अच्छा छोलों में। और फिर थोड़ा सफ़ेद नमक डाल दिया है मैंने। आप सोच रहे होंगे छोले काले कैसे हो गए, तो जब मैंने बॉईल किए थे तो उसमें थोड़ा सा काला नमक डाला था और थोड़ा सा चाय की पत्ती का पानी डाल दिया था मैंने, समझ लीजिए आधी कटोरी चाय की पत्ती का पानी। फिर बॉईल करने रखे थे मैंने, और फिर सादा पानी डाला था मैंने, तो बॉईल करने रख दी, इसलिए थोड़ा सा कलर उसका काला आ गया था, मुझे काले करने थे इस वजह से। और लोहे की कढ़ाई बनाएंगे तो और भी अच्छा कलर आएगा उसमें, तो इसलिए मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और कलर भी आ जाता है छोलों में। अब देखिए, थोड़ा आधा 50% मसाला भुन गया, तो मैं कसूरी मेथी डाल देती हूँ थोड़ा सा इसमें। अब ढक के फिर मसाले को पकाएंगे हम। देखिए, मसाला अच्छे से भुन गया है, तेल देखिए कितना रिलीज़ हो गया है अच्छे से। अब हम छोले डाल देंगे इसमें। मैंने 2 दिन तक तो यही खाया था, मुझे बहुत टेस्टी लगे थे छोले और ये कतलम्बे। अब इसे हम बिना पानी के भून लेंगे छोलों को अच्छे से, कम से कम 5 मिनट तक भूनेंगे हम बिना पानी के। उसके बाद हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे, मैंने कुकर में ही गर्म कर लिया था। उसके बाद में मैं गर्म पानी ऐड कर देती हूँ इसमें। देखिए, अब धीमी धीमी आंच पर हम पकने देंगे छोलों को जब तक गाढ़े नहीं हो जाते। देखिए, तब तक हम अपने कतलम्बों की तैयारी करते हैं। उसके लिए हम मैदा लेते हैं 1 कप, 1 कप और थोड़ी सी और ली थी मैंने। अपना डो तैयार करते हैं, उधर हमारे छोले ही बन जाएंगे, इधर हमारा कतलम्बों का डो भी तैयार हो जाएगा। ये देखिए, थोड़ी सी और ली थी मैंने, समझ लीजिए 1 कप और 2 चम्मच और 2 छोटी चम्मच और, इस तरह से ली थी मैंने मैदा। और थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे हम, क्योंकि कतलम्बों में नमक होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है। और थोड़ा सा आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो मैंने थोड़ा सा घी डाला है। देखिए, बहुत थोड़ा सा, इसमें ये नहीं कि मोहन डाल रहा है हमें, मोहन नहीं, बस एकदम मतलब टेस्ट के लिए हम डालेंगे इसमें घी।
सॉफ्ट भी बने रहे और टेस्ट भी अच्छा है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा घी डाला, 1 चम्मच डाला है बस। अब अच्छे से गूँध लेंगे हम थोड़ा थोड़ा, और सॉफ्ट ही आटा गूँधना है हमें से इसका। ये देखिए एकदम टाइट नहीं किया है मैंने, एकदम सॉफ्ट है। वो मैं कटोरा लेने चली गई थी, मतलब यहीं बर्तन निकाल रही थी कटोरे ढकने के लिए। अब देखिए ये कटोरा, ये ढक के रख दिए मैंने, डो को अच्छे से गूँध गया है। अब देखिए हमारे छोले भी तैयार हो गए हैं कितने अच्छे से। अभी थोड़ी देर में और कलर आ जाएगा इसमें। मैंने 5 मिनट के लिए कढ़ाई में छोड़ दिए थे। अब देखिए कतला का डो भी हमारा सॉफ्ट हो गया है। और पहले इसे साफ़ कर ले, तो पहले साफ़ तो कर लिया लेकिन गीला था, गीले कपड़े साफ़ किया था, फिर मैंने सूखे से साफ़ किया है टाइल्स को। अब इसके हम पेड़े बना लेते हैं। तो मैं 6 पेड़े बनाऊंगी। आप चाहें तो ज़्यादा ही बना सकते हैं, लेकिन कम मत बनाइए, कम से वो उस तरह से कतलम्मा नहीं बन पाएगा, इसलिए मैंने 6 बनाए हैं। आप 7 बनाइए, 8 बनाइए, लेकिन 6 से कम मत बनाइएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से 6 बना लिए थे। 7 बने थे, हाँ, इस तरह से 7 बन गए थे। अब हम बेल लेंगे इसे। थोड़ा मैदा भी लगा सकते हैं, तो मैंने हल्की सी मैदा छिड़की, थोड़ा चिपक रहा था तो मैंने हल्की सी मैदा डाली है। और हमें ज़्यादा मोटी नहीं बेलनी है और एकदम पतली भी नहीं करनी है, मीडियम बेलना है हमें पूरी को। पूरी नहीं कहेंगे इसे, रोटी कहेंगे। देखिए बड़ी बड़ी बेल रही हूँ मैं, इस तरह से। इस तरह से हम 7 बेल लेंगे। जो 7 पेड़े बनाए हैं वो 7 पेड़ों की हम ये इस तरह से रोटी बेल लेंगे। देखिए दूसरी बेली, इस तरह से हम 7 बेल लेंगे। देखिए मैंने सब बेल लिए। अब इसमें हम ऊपर घी लगाएंगे, पूरे फैला देंगे। हल्का ही घी लगाइएगा, ये नहीं कि बहुत सारा लगाएं आप, बहुत हल्का सा लगाइए, बस पूरे फैल जाना चाहिए। ये देखिए मैंने आधी चम्मच भी नहीं लगाया है, बस बहुत थोड़ा सा लगाया, पूरे फैला दिया है। क्योंकि हमें और भी लगाना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, नहीं तो बहुत ऑयली हो जाएगा। अब थोड़ी सी देखिए मैंने अजवाइन छिड़की है इस पर। अब ऊपर से मैंने थोड़ी सी मैदा छिड़क दी है, जिससे चिपके नहीं, ज़्यादा खस्ता बने हमारा, इसलिए। अब देखिए दूसरी हम रोटी ऊपर से रख देंगे। अब फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे। देखिए घी लगाएंगे, फिर अजवाइन डालेंगे, अब अजवाइन डालेंगे, उसके बाद मैदा छिड़केंगे। इस तरह से हम सभी पे कर लेते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कर लेते 7 को। इस तरह से मैंने तीसरी रोटी भी रख दी है। ये देखिए इस तरह से मैं। अब देखिए जो 7वीं थी, 7वीं भी ऊपर रख दी है। इस पे हम घी नहीं लगाएंगे, इस क्योंकि हमें बेलना है, इसलिए इस पर नहीं लगाएंगे हम। और ये भटूरे से एकदम डिफरेंट होते हैं, आप तो देख ही रहे हैं। ये बनाने का तरीका भी अलग है और स्वाद में भी बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं छोले कतलम्बे। मैं तो देहरादून में ही आके नाम सुना था, देहरादून में आके खाया था, ये बहुत ही टेस्टी लगा था मुझे। और ये ठेलों पे ही बहुत अच्छा लगता है, ठेले पे खाया था। और इतनी भीड़ रहती है, मतलब यहाँ देहरादून में जो जहाँ कतलम्बे बेचते हैं, बहुत ही भीड़ रहती है, सुबह सुबह इतनी भीड़ रहती है। ये देखिए इस तरह से बेला, ना मोटा है ना पतला है। अब चाकू से कटिंग कर लेंगे हम, क्योंकि हमें इसकी लोई बनानी है। इस तरह ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा देंगे,
हल्का हल्का लगाएंगे, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लगाना है, बहुत हल्का सा ही लगा देना है। ऐसे सभी पे लगा दिया मैंने। अब इसे रोल करेंगे हम, जैसे हम खांडवी को रोल करते हैं वैसे रोल कर लेंगे। इस तरह से कर लिया। अब ये देखिए, अब थोड़ी सी ऊपर हम अजवाइन रख देंगे, इस तरह से टैप कर देंगे, दबा देंगे। ऐसी सभी बना लेती हूँ मैं। ये देखिए, इस तरह से सब बना ली थी मैंने। इस पे भी अजवाइन लगा दूंगी मैं। कतलम्बे मतलब जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, तभी मज़ा आता है कतलम्बों का। तो मैंने बड़े बड़े बनाए थे। एक दो छोटे बन गए थे और बड़े बनाए थे। मैंने समझ सुबह शाम दूसरे दिन भी खाए, ये बहुत टेस्टी लगे थे। इस तरह से बेल लेंगे हम, और इसे मोटा नहीं बेलना बिल्कुल भी, नहीं तो मैं सही सही से सीख भी नहीं पाएगा बहुत। और पतला भी नहीं बेलना, मीडियम बेलना है, और बहुत धीमी आंच पे हमें सेकने हैं इसे, मतलब तलने हैं इसे बहुत धीमी आंच पर। अब देखिए, तेल भी मैंने गरम करने रख दिया था, और तेल भी देखिए मैंने ज़्यादा नहीं डाला, बहुत कम डाला है। और ये कतलम्बे ऐसे होते हैं, ये फूलते नहीं हैं, मतलब हल्के फूलते हैं। आप सोचे कि फूल क्यों नहीं रहे, लेकिन ये कतलम्बे फूलते नहीं हैं, ऐसे ही रहते हैं ये हमेशा। ये देखिए, हल्के से ही फूलते हैं बस। इस तरह से सेक लेंगे, धीमी धीमी आंच पर सेकेंगे हम, ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए, अंदर तक सिक जाए। ये देखिए, सिक गया है। फिर मैंने दूसरा भी डाले, दूसरा मैंने बड़ा बनाया था थोड़ा। आज वीडियो मेरी लंबी हुई, मेरी एडिट करने में थोड़ी मन नहीं कर रहा था, तो मैंने ज़्यादा कटिंग नहीं की, ऐसी जल्दी जल्दी मतलब एडिट कर दी थी। तो देखिए, बहुत लंबी हो गई है वीडियो। और ये जो छोले कतलम, इसका प्रोसेस भी थोड़ा लंबा था, तो इसलिए वीडियो भी लंबी हो गई है। और देखिए, ये इस तरह से एकदम खस्ता बनता है ये कतलम्बा। ये बड़ा सा बनाया है मैंने। ऐसे होते हैं कतलम्बे, इतने बड़े बड़े ठेलों पे, और बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। वो तो खूब मतलब जो ठेले पे बेचते हैं, वो तो खूब बड़ी कढ़ाई होती है, उसमें खूब सारा तेल होता है, जल्दी जल्दी उतारते हैं कितने कितने सारे, एकदम खस्ता बनते हैं। बिल्कुल सेम वही स्वाद आया था, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वैसे ही स्वाद मिला है मुझे भी। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। एक बार आप भी बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी होता है। ये देहरादून की बहुत ही फेमस डिश है, छोले कतलम्बे। पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और वीडियो लंबी हो गई है तो उसके लिए क्षमा करिएगा, अगली बार थोड़ा कटिंग करके बनाऊंगी वीडियो। अब मैं देखिए तोड़ के दिखाती हूँ। और देखिए, ये नहीं कि खिंच रहा है, बिल्कुल भी नहीं खिंच रहा है, एकदम खस्ता बना है। ये देखिए, आराम से टूट रहा है, खिंच भी नहीं रहा है बिल्कुल। समझ लो आपका खिंच रहा है कतलम्बा, तो समझ लो सही नहीं बना है। इस तरह से टूटना चाहिए। इस देखिए, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। धन्यवाद दोस्तों।